नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 22 वर्षीय महिला है। इनके बहुत सारे सवाल थे, बहुत ही ज़्यादा सवाल थे कि आगे चल के जॉब कैसी लगेगी, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, शादी कब तक क्या हो जाएगी और फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इनके सारे सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, हाथ में अपॉर्चुनिटी की रेखा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बढ़िया है। तो जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी, जीवन में ग्रोथ करने के मौके काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और दूसरी पॉजिटिव पॉइंट ये होता है इस रेखा का कि ऐसे व्यक्तियों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम कितना भी किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके फ़ायदा मिलेगा और जीवन में अपॉर्चुनिटी ग्रोथ करने के मौके बारंबार अच्छे मिलेंगे आपको। बाकी आपका शुक्र पर्वत जो है, शुक्र देवता की स्थिति काफ़ी अच्छी है आपके हाथ में। तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरी काफ़ी अच्छी मिलती है अपने जीवन में, काफ़ी मेहनत करने के बाद लग्जरी मिलती है। और अगर ध्यान से देखा जाए, ये छोटी छोटी सी आड़ी रेखा है। छोटी छोटी सी आड़ी रेखा जब होती है तो इस प्रकार का व्यक्ति जब कोई भी नया काम करने चलता है तो उसमें संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये आड़ी रेखा होती है जब, तो व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। लेकिन देखिए, आपके हाथ में ये जो रेखा है नेगेटिव प्रभाव में नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत ही फैमिली प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। रेखाओं का सिंपल लॉजिक ये होता है कि सीधी खड़ी रेखा हाथ में कहीं भी हो, जिस प्रकार से ये रेखा है, ये रेखाएं, सीधी खड़ी रेखा अच्छी बन जाती हैं, वर्टिकल रेखा अच्छी होती हैं, और हॉरिजॉन्टल रेखा जो ये नेगेटिव प्रभाव देती हैं। कहीं पर भी आपके हाथ में हॉरिजॉन्टल रेखाएं, आड़ी रेखाएं, तो ये आपको नेगेटिव प्रभाव देंगी। देखिए, बाकी आपका जो चंद्र का हिस्सा है, चंद्र का हिस्सा बाकी नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। तो मन एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहता होगा, जिस भी काम करने चलते होंगे उससे ध्यान नहीं भटकता होगा। स्त्री जाति के रिलेशन आपके ठीक ठाक रहेंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है। एक कुछ पॉजिटिव पॉइंट और पाए जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। बाकी मंगल तक रेखा पहुंच रही है। देखिए, जब मंगल क्या होते हैं, मंगल मतलब साहस, वीरता और थोड़ा बहुत गुस्सा भी इसको कहेंगे। और जब मंगल पर मस्तिष्क रेखा पहुंच जाए तो व्यक्ति साहसी होता है, बहुत वीर होता है, लेकिन गुस्सेबाज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरह का मंगल जब होता है तो व्यक्ति पॉजिटिव सोच रखता है, पॉजिटिव ही सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, जीवन में पॉजिटिविटी फैलाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, सामने व्यक्ति को अच्छी तरह प्रभावित कर पाते हैं। अजनबी से मिलते हैं तो अजनबी कंफर्टेबल फील करता है। और व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं, घबराता नहीं, बुरे समय को हंसकर काट लेता है। बाकी अंदरूनी मंगल की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर भी आड़ी रेखा है। और आड़ी रेखा देखिए क्या है, ये आपकी जीवन रेखा है। और सबसे महत्वपूर्ण हाथ की जो रेखा होती है वो जीवन रेखा ही होती है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली बीमारी, दिक्कत, परेशानी, अच्छा समय, खुशखबरी का समय, हर चीज़ जीवन रेखा देखकर बताई जा सकती है। और जीवन रेखा का साफ शुद्ध होना हाथ में बहुत ज़रूरी है। और आप खुद देख पा रहे हैं, आपकी जीवन रेखा को ये रेखा काट रही हैं। मैं इसको पतला पतला करके दिखाता हूँ। देखिए, जीवन रेखा को ही जब रेखा काट दें तो आप खुद समझ जाइए कि जब आपकी जीवन रेखा ही कट जाएगी इस प्रकार से। देखिए, ये जीवन रेखा ऐसे निकली, एक यहाँ रेखा काट रही है, एक रेखा यहाँ पर काट रही है, एक रेखा यहाँ पर काट कर जा रही है। नहीं, ये तो काटने वाली रेखा नहीं है। बाकी आगे भी देखिए, छोटी छोटी सी रेखा इस प्रकार आपकी जीवन रेखा को काट रही है। तो ये क्या होती है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं व्यक्ति के जीवन में। उसका स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो पैसे की तंगी आएगी, पैसे की तंगी नहीं आती तो परिवार में समस्या होती है। यानी 3 से 4 दिक्कत जीवन के व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं। अपनी जो कैपेबिलिटी होती है उसका 100% नहीं मिलता, जीवन में निराशा हाथ लगती है, कोई काम करने चलते हैं तो बिगड़ जाता है। कुल मिला के ये जो रेखा होती है निराशा देती है। और आपके हाथ में ये जो रेखा, जीवन रेखा कोई काट रही है, ये अलग अलग पड़ाव पर हैं। तो अलग अलग जीवन के पड़ाव पर आपको निराशा, दिक्कत, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर सफलता न मिलना, इस तरह की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। जीवन रेखा पर जब मैं आऊँगा, रेखाओं की आपको एजिंग कर दूंगा कि किस किस एज में आपको परेशान करेंगी। बाकी मंगल बहुत ही उत्तम है। मंगल इस प्रकार का जब होता है तो व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता अच्छी होती है, बुढ़ापे तक शरीर साथ देता है। और बिना खाए पिए
व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगती, व्यक्ति थकान महसूस नहीं करता और व्यक्ति के अंदर शारीरिक क्षमता यानी उसकी फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है। और ये जो रेखा है ये कभी ना कहीं व्यक्ति को स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल भी बनाती है, व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है, व्यक्ति के अंदर सब्र की कमी है। ये तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ही बता दिया, इनके अंदर सब्र नहीं है। इनको जो डेट दी थी उससे पहले इन्होंने कई बार पूछा कि मेरी वीडियो कब बनेगी, वीडियो कब बनेगी, वीडियो कब बनेगी। तो सब्र की कमी ये रेखा देती है। बाकी ये जब रेखा हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति कंटिन्यूस ग्रोथ करता है जीवन में। जो भी अपने जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा उम्र के साथ साथ बढ़ता जाएगा, वे ऑफ अर्निंग भी बढ़ेगा। बाकी शनि पर्वत हाथ में बढ़िया है तो बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम करेंगे और ऐसा व्यक्ति अपने काम करने में आलस नहीं दिखाता। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। और ये देखिए जो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर एक सीधी खड़ी सूर्य रेखा है। तो ये सूर्य रेखा क्या होती है? सूर्य रेखा सफलता का सूचक होती है, लेकिन संघर्ष के बाद। ये सफलता तो देगी लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद, यानी ऐसे व्यक्ति को हर एक चीज़ पाने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, तब जाके कोई एक दो चीज़ आपको मिल पाएगी। और जीवन में संघर्ष है लेकिन सफलता भी आपको ठीक ठाक ही मिल जाएगी। इतनी बड़ी कोई सफलता तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए जैसा पैसा कमाना चाहते हैं इस प्रकार का पैसा आप कमा पाएंगे अपने जीवन में। बाकी सूर्य पर्वत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड में नाम इज्जत पैसा हर चीज़ आपको मिलेगी नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे में। बुध पर्वत अच्छा नहीं है हाथ में। जब इस प्रकार का बुध पर्वत होता है व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है। अब मेरे हिसाब से आपको व्यापार जीवन में नहीं करना चाहिए, व्यापार करिएगा तो सोच समझ के करिएगा और बिज़नेस में कभी भी पैसा मत फंसाइएगा, आपके लिए अच्छा, आपको उस चीज़ से नुकसान हो सकता है। और बिज़नेस में लाइन्स भी नहीं है। और देखिए यहाँ पर ना आप देख पा रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखा ही नहीं है, क्योंकि आप देखें आपके मंगल पर बहुत सारी रेखाएं हैं, गुरु पर एक रेखा है, शनि पर एक हल्की सी रेखा इस प्रकार जा रही है, सूर्य पर रेखा है, लेकिन बुध पर्वत पर रेखाएं ही नहीं हैं। जब बुध पर्वत पर रेखाएं नहीं है तो व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को कहीं ना कहीं संतान सुख में कमी आती है, इस चीज़ की दिक्कत होती है। यानी संतान जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को टोंट मारना या फिर माँ बाप से रिलेशन ना बनना, माँ बाप से संबंध अच्छे ना होना, इस तरह की दिक्कत परेशानी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। बाकी आपकी पिंकी फिंगर जो है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको रहेगी। आपका स्वभाव खर्चीला, आपको पैसे की केयर करना नहीं आता। जब भी आपके पास रुका हुआ पैसा रहेगा तब उसको खर्च कर देंगे। तो इसका एक ही उपाय कि आप अपने हाथ में पैसा रखिए ना, जब तक आपके हाथ में पैसा रहेगा वो खर्च होता रहेगा, ना वो सेव होगा ना कहीं इन्वेस्ट होगा। कहीं प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से ना खरीदें, कहीं इन्वेस्टमेंट खरीदें तो अपने नाम से ना करें, उसमें चीज़ में नुकसान हो सकता है आपको। बाकी आपकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जैसा आपका हाथ है उस देखकर लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेने से डरता नहीं है, जहाँ रिस्क लेने की बात हो व्यक्ति रिस्क आराम से लेता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सतर्क रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा रिस्की नहीं बनना है। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो नुकसान भी आपको हो सकता है। कुल मिलाकर रिस्की नेचर ये जो सूर्य की उंगली है व्यक्ति को देती है। अब मैंने सारे पर्वत आपके देख लिए हैं, आते हैं आपके रेखाओं की तरफ। हाथ में जो रेखा है धनुषा का रेखा बना रही है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है ना ग्रैब कर आगे बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति। आपकी जो हृदय रेखा है, देखिए हृदय रेखा आपके हाथ में इस प्रकार जा रही है। और देखिए जैसे मैंने आपको गिनाया था कि हाथ में ये गुरु पर्वत होता है और हृदय रेखा लास्ट में आकर गुरु को ही देख रही है। तो जब गुरु की ओर रेखा चली जाए या गुरु को देखे इस प्रकार से, ये और लंबी हो सकती थी लेकिन ये यहीं पर रुक गई, गुरु की ओर देख रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए सबसे पहला इस चीज़ का मतलब ये होता है कि हृदय मतलब दिल नहीं होता। पहले आप ये बात समझिए, हृदय मतलब दिल नहीं होता। हृदय मतलब होता है व्यक्ति की अंतरात्मा, व्यक्ति की आत्मा। और व्यक्ति की अंतरात्मा पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा जो है वो किसे देख रही है? वो देख रही है गुरुदेव को, गुरुदेव बृहस्पति। यानी तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जितना आप भगवान की भक्ति करेंगे, सत्कर्म पर चलेंगे और अच्छे काम करेंगे। और देखिए सबसे गुरुदेव को मजबूत करने का एक ही उपाय होता है। उपाय तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मेजर उपाय ये होता है कि जो गुरुदेव होते हैं व्यक्ति को भगवान की भक्ति की ओर खींचते हैं, सत्कर्म की ओर खींचते हैं, अच्छे कामों की ओर खींचते हैं। और जिस प्रकार का आपका गुरु पर्वत है, मेरे हिसाब से आपको देखिए विश्व में सबसे बड़ा दान होता है खाने का दान, अन्न का दान। आपको अन्न का दान करना चाहिए। जो भूखे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जैसे कि साइड में शहरों में बस्तियाँ होती हैं जहाँ गरीब बच्चे होते हैं, वहाँ पर जाकर अन्न का दान कीजिए, खाने पीने का दान कीजिए।
गरीब बच्चों को खाने पीने की चीज़ बांटिए, उनका पेट भरिए। देखिए सबसे चीज़ें क्या होती है, देखिए रेखा जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उसके अनुसार बदल जाती हैं। तो मेरे आपके लिए एडवाइस रहेगी, सत्कर्म कीजिए, खाने का दान कीजिए, लोगों की दुआएं लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी रेखा बदलेंगी, पॉजिटिव वे बदलेंगी, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और आपकी अंतरात्मा की रेखा ही जब गुरुदेव को देखे तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। 15 दिन में एक बार इस चीज़ की आदत बना लें कि भूखे लोगों को या गरीब लोगों को खाने का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, उनका पेट भरिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है कि थोड़े गुस्सेबाज हैं, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा जल्दी आया करेगा आपको, अभी नहीं आता तो आगे चल के ज़रूर आएगा। बाकी आप देखिए, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और ये अलग अलग होकर चल रही है। मैं एक बार देख लेता हूँ। हल्का सा एक जुड़ाव है, तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति जो करने की ठान लेते हैं, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे करना है तो वो करके ही रहते हैं। फिर चाहे वो गलत हो सही सही हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा, कोई बड़ा एडवाइस दे तो ऐसे व्यक्ति झेल नहीं पाते, यानी जो आपका करने का मन करेगा, फिर कोई बड़ा भी आपको, कोई आपका कोई अपना भी क्यों ना एडवाइस दे जाए, आप वो काम करके ही रहते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन प्रेशर में काम नहीं कर पाते, और ऐसे व्यक्ति जॉब भी नहीं कर पाते, क्योंकि किसी का प्रेशर ऐसे व्यक्ति नहीं झेल पाते, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। और अगर जॉब करते हैं ऐसे व्यक्ति की, तो उनकी जो अपने बॉस से जो होते हैं संबंध ठीक ठाक नहीं होते, दिक्कत परेशानी तनाव चलता ही रहता है अपने बॉस से। बाकी अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा दिखा रही है, थोड़े आप जिद्दी हैं, स्वभाव के हैं, जो करने की ठान लेते हैं फिर उसके आगे किसी की नहीं सुनते। और ये थोड़ा जो आपका ये जो हाथ में मुझे आप दिख रहा है कि स्वभाव से थोड़े जिद्दी हैं आप। और देखिए अब आते हैं आपकी जीवन रेखा की ओर। देखिए जीवन रेखा जितनी पतली होती है, मतलब कोई भी रेखा कितनी पतली हो, कितनी अच्छी हो, सुई की तरह जितनी पतली हो उतना अच्छा रहता है। आपकी देखें, हृदय रेखा बहुत पतली है, सुई की तरह जा रही है, अच्छी है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। और आपकी जो जीवन रेखा, इसको देखिए, क्या आपको पतली दिख रही है या आपको सुई की तरह दिख रही है? नहीं, ये ऐसे जा रही है। पहले तो एक रेखा है ही नहीं, ऐसे चली, फिर ऐसे आ गई, फिर कुछ ऐसे हो गया, फिर कुछ ऐसे हो गया, यानी जीवन रेखा के नाम पर पता नहीं क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। तो ये दिखाता है कि सबसे पहला तैसे व्यक्ति जीवन में निर्णय गलत लेता है, चाहे वो किसी भी तरह के हो गए, फाइनेंशियल हो गए, फैमिली वाइज हो गए, रिलेशन वाइज हो गए, किसी भी तरह में व्यक्ति निर्णय गलत लेता है, व्यक्ति का ध्यान भटकता है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है जब इस प्रकार की जो रेखा होती हैं। और व्यक्ति के जो व्यक्ति देखिए, जो मेजर निर्णय होते हैं, बड़े बड़े निर्णय होते हैं, उनमें ज़्यादा सोच विचारता नहीं है। व्यक्ति का जो दिमाग होता है बच्चों वाला होता है, और दिक्कत परेशानी रहती ही रहती है। और ये जो आपकी जो जीवन रेखा ये पतली हो रही है मेरे हिसाब से यहाँ पर आकर, इससे पहले पता नहीं इसके ये क्या क्या ये मोटी है, और इसमें दिक्कत परेशानी ज़्यादा है। ये राहु रेखाएं आपकी रेखाओं को काट रही हैं। यानी देखिए, जो राहु होते हैं, राहु देव व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, व्यक्ति को पागल सा कर देते हैं। व्यक्ति अपने ज़िंदगी में आने वाले सारे निर्णय गलत लेता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन निर्णय गलत लेता है। और पैसे का नुकसान, सेहत का नुकसान, परिवार में नुकसान, या फिर कुछ भी हो गया नुकसान, व्यक्ति जो डिसीजन होते हैं उन्हें गलत लेता है। लेकिन इसके उपाय होते हैं, देखिए समस्या तो समाधान भी रहेगा। समाधान करेंगे, मैं आपको जो उपाय दूंगा वो करेंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और ये राहु रेखाएं कुछ नहीं है, ये थोड़ा दिक्कत परेशानी देंगी, लेकिन बाद में आपको उपाय करने के बाद चीज़ों में राहत मिलेगी, सुख शांति देखने को मिलेगी। बाकी देखिए, जो आपकी जीवन रेखा है, इस पर ये जो रेखा निकलनी अच्छा देती हैं, अच्छा प्रभाव देती हैं, ये जो मुझे दिख रही है आपकी, देखिए मैं कह सकता हूँ लगभग लगभग 42 के आसपास कोई अच्छा काम होगा, अच्छा पैसा कमाएंगे, या फिर घर में खुशखबरी आएगी, या फिर जीवन में अच्छा लाभ मिलता है धन के रिगार्डिंग। 45, आप इसको 50 मान सकते हैं, 50 में एक ट्रैवलिंग लाइन है, 50 में अच्छा ट्रैवल करेंगे। 60 से 65 आप इसे 67 मान सकते हैं। इसके भी ट्रायंगल बन रहा है, जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति जीवन में अच्छा ट्रैवल करता है, प्रॉपर्टी आने के संकेत होते हैं। 70 वर्ष के आसपास एक बड़ा बदलाव है, और एक रेखा निकल रही है तो कोई खुशखबरी मिलेगी। लेकिन बीच बीच में ये जो रेखा काट रही है, ये भी नुकसान देती जाएंगी, बराबर देती जाएंगी। और आपका सवाल था कि सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। देखिए, आपके हाथ में सरकारी नौकरी के योग मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, आप लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, ये भी मैं देख कर बता देता हूँ। देखिए, लव मैरिज के चांस हैं, थोड़े बहुत चांस हैं, आप कर भी सकते हैं, क्योंकि ज़िद्दी हैं, करके ही मानेंगे अगर आपका मन कर गया तो। लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आपकी लव मैरिज की रेखा है, लेकिन ये रेखा इस प्रकार कट रही है, तो ये होगा 100% कि आप अभी शायद आपको आभास ना हो, लेकिन जो आपका लव मैरिज करने का निर्णय होगा वो आपको आगे जाके वो गलत साबित होगा, उसमें आपको दिक्कत परेशानी रहेगी।
देखिए, आपके हाथ में लव मैरिज के चांस हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए, वो आपके हाथ में बेस्ट रहेगी। और ये लव मैरिज की रेखा कट रही है तो बाद में आपको इस चीज़ को लेकर पछतावा होगा कि मैंने लव मैरिज क्यों की। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको एक एडवाइस ही दे सकता हूँ, जो कुछ रहे आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको ठीक लगे आप वो करिएगा अपने जीवन में। लेकिन सरकारी नौकरी लगने का कोई चांस नहीं है। लव मैरिज हो सकती है क्योंकि ये रेखा बन रही है धीरे धीरे, अभी बन रही है। देखिए, मैंने आपको बताया कि रेखा बदलती रहती हैं, और आपके हाथ में ये लव मैरिज की रेखा बननी स्टार्ट हुई है, यानी आपका ध्यान कहीं लव मैरिज की तरफ है। लेकिन ये कट रही है तो लव मैरिज का डिसीजन आपके जीवन में गलत रहेगा। मेरी आपसे एडवाइस रहेगी आप अरेंज मैरिज ही कीजिएगा अपने जीवन में। बाकी धंधे का हाथ में अच्छी है, लेकिन धंधे का यहाँ पर कट गई, फिर यहाँ पर कट गई, तो ये चीज़ आपको परेशान करेंगी। पैसे का भी नुकसान आपको जीवन में जाता रहेगा। हाथ आपका बिल्कुल नॉर्मल है। छोटे छोटे संघर्ष के बाद, छोटे छोटे नुकसान के बाद आप अपने जीवन में स्टेबल पैसा कमा पाएंगे। और हेल्थ आपकी देखिए, जब तक ये रेखाएं हैं जीवन रेखा को काट रही हैं, आप देखें जीवन रेखा नहीं कटनी चाहिए, जीवन रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। जब तक जीवन रेखा को काटती हैं तो व्यक्ति को जीवन में हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां रहती हैं, फाइनेंशियल परेशानी रहती हैं, व्यक्ति के सारे डिसीजन किसी भी चीज़ को लेकर गलत जाते हैं। अपने घर होने के जो संकेत हैं हाथ में, वह भी हल्के से ही हैं, थोड़े बहुत ही मैं कह पाऊँगा। अभी इसको नागवार मानिए। अभी ये रेखा डेवलप हो रही है। जब आपके हाथ में क्लियर कट स्क्वायर बन जाए तो आप समझिएगा कि आपके हाथ में अपने घर होने के संकेत बनेंगे। आपने कुछ पूछा था अपने घर के रिगार्डिंग। बाकी आपका जीवन स्टेबल चलेगा। छोटी छोटी गलतियाँ आप कर सकते हैं, लेकिन उनके मैं आपको उपाय दे दूँगा, वो करिएगा, आपके लिए जीवन में अच्छा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कहीं रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।